बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे गुजारिश की जो नए हमारे दोस्त देखने वाले हैं वो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त तक पहुँच सकें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें दोस्तों तक, ताकि ये वीडियोस दोस्तों तक भी और दीगर जो हमारे देखने वाले हैं उन तक भी पहुंच सके। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि वक्त के साथ जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि सियासी जमातें जो हैं, ज़ाहिर है कि इलेक्शन जब करीब आते हैं तो वो अपने अपने मसाइल जो हैं वो उनको एड्रेस करती हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ की जहाँ तक बात है तो उसकी परेशानियाँ जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बजाय कम होने के वो जो है ना बढ़ती जा रही हैं। और अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जिस तरह उनसे छिन गया था फिर दोबारा उनको मिल गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी होगी कि अगर तहरीक इंसाफ बासियत जमात मुस्लिम लीग नवाज़ का सामना करती है तो ये एक मज़ीद जो है परेशानी होगी। और वाक़फ़ान हाल जो हैं वो ये कहते हैं कि जो इलेक्शन डिले हुए हैं, जनरल इलेक्शन, उसकी एक वजह ये भी थी कि मुस्लिम लीग नवाज़ का ज़ाहिर है कि मामलात जो थे वो तय हो रहे थे। कौन से मामलात? वही कि ज़ीरो रिस्क वाले जो थे। तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कहा गया कि जी हमें टाइम चाहिए, मियाँ साहब आएंगे तो उन्हें इलेक्शन कैंपेन के लिए तो एक टाइम चाहिए, 4 साल बाद वापस आ रहे हैं, बात उनकी जायज़ थी। तो कुछ लोग कह रहे हैं, कहने वाले ये कहते हैं जो अंदर का हाल जानते हैं कि इलेक्शन जो डिले हुए हैं उसकी वजह ये भी थी कि जब तक मियाँ साहब के मामला तय हुए और उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें इलेक्शन कैंपेन के लिए टाइम चाहिए मियाँ साहब को। लेकिन अब मियाँ साहब आ गए हैं तो जिस तरह हम बार बार अपने वीलॉग्स में कह रहे हैं कि जब वापस आए हैं तो मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा, उसके बाद कोयटा के अंदर एक शमूलियती प्रोग्राम कह लें कि जो वहाँ से कुछ हैवीवेट्स जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर आए थे, उसके बाद बिल्कुल खामोशी है, इलेक्शन कैंपेन का कोई नाम नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी 15 तारीख से मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा जो हैं वो शुरू कर रही हैं इलेक्शन कैंपेन और 17 जनवरी से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है इलेक्शन कैंपेन अपनी शुरू करेंगे। लेकिन जाहिर है कि ये अब बहुत कम टाइम है, लेकिन ठीक है अगर वो शुरू करते हैं तो अब ये देखना ये है कि उनकी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कितना दम है, अवाम की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। अगर अवाम की तरफ से रिस्पांस अच्छा आता है तो इट्स ओके, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन दूसरे इलाकों का तो छोड़े, लाहौर के अंदर जो वो टीवी चैनल और वो एंकर के जो प्रो नवाज लीग तस्वर किए जाते हैं, यानी जिनकी हमदर्दियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं, नवाज लीग के साथ हैं, वो भी जो सर्वे करवा रहे हैं, होता है ना कि अपने कैमरामैन को और 2 बंदे साथ लेके भेजे, तो लाहौर के हलकों से मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है 130 और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा का जो हल्का है, वहाँ पे जब ये इलेक्शन सर्वे करवाया है तो नेक टू नेक इतना क्लोज यानी आया है कि मरीम नवाज साहबा के हल्के के अंदर तो आप ये समझें कि 61 वोट तहरीक इंसाफ के हैं तो 62 वोट जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं। तो यहाँ पे अगर मियाँ साहब का और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा जो मरकजी लीडर हैं, ज़ाहिर सरबराह हैं बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ के, अगर उनके हलकों में ये हाल है कि बहुत नेक टू नेक क्लोज चल रहा है मामला, तो आप ये देखें कि जो दूसरे लीडर हैं या जो दूसरे हलके हैं उनके अंदर जो है मुस्लिम लीग नवाज़ की पोजीशन क्या होगी। सेकेंडली एक चीज़ और कि आप ये देखें कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना एक मंशूर पेश किया है, 10 नकाती जो मंशूर है, उसके अंदर बड़े अट्रैक्टिव पॉइंट है कि हम 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे। पहले लोग समझे कि ये किस तरह फ्री दे सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने उसका बताया कि हम सोलर पैनल देंगे गरीबों को, यानी एक ही दफ़ा हर महीने कोई वो उसके ऊपर खर्च नहीं करेंगे, बल्कि एक ही दफ़ा जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी, चाहे वो मकसद उन्हें उधार की सूरत में करे या वैसे दे दे गरीब को जो भी मुस्तहक हैं, तो 300 यूनिट बिजली वो फ्री देंगे। इसके अलावा उन्होंने पंजाब के अंदर कहा कि जी हम अगर गवर्नमेंट मिलती है तो हम सिंध की तरह जो है वो मेडिकल की सहूलतें आवाम को देंगे फ्री, और सिंध के अंदर ज़ाहिर है उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सहूलतें फ्री दी हुई हैं, सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध भी और कराची के अंदर भी। तो ये एक बयानिया जो है इलेक्शन के अंदर जब सियासी जमातें जाती हैं तो वो बड़ा एक अहम होता है कि वो अपने मंशूर को, अपने बयानियों को लेके क्या चल रही हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक वो अपना कोई जिसे कहते हैं कि मुस्तहकम बयानिया के जिसे अवाम के सामने पेश किया जाए और अवाम में अट्रैक्शन पैदा हो, वो देने में अब तक
नाकाम रही है। सबसे पहले क्या हुआ, और जाहिर है उन्होंने समझा कि वो एक बड़ा अट्रैक्टिव बयानिया है कि लंदन में थे मियाँ साहब, तो बड़े मियाँ साहब, तो उन्होंने एहतसाब का नारा लगाया कि जिन्होंने अच्छा वो एहतसाब भी जो है क्या है, जिन्होंने उनकी गवर्नमेंट जो है उन्हें नाअहल करार दिया या गिराई, तो वो अपनी ज़ात की हद तक के एहतसाब का है। लेकिन फिर आपको याद है कि छोटे मियाँ साहब जो है विदिन 24 आवर लंदन से आके फिर दोबारा गया, उन्होंने कहा नहीं पाया ना, ए हाथ हौला रखो, ये नहीं चलना। तो फिर उसके बाद एक उम्मीद थी कि एक बड़ा माशी बयानियाँ देंगे मजबूत, पावरफुल, कि क्यों कि मुस्लिम लीग नवाज के साथ ये एक है कि जी इकानमी जो है वो बेहतर करेंगे ये वो। तो हालांकि इसहाक डार साहब ने इकानमी को बेहतर किया नहीं है, ये 16 माह की जो PDM की गवर्नमेंट थी मुफ्ता इस्माइल के बाद जो आए थे, किया नहीं है, लेकिन वो बयानियाँ देने में भी मुस्लिम लीग नवाज जो है नाकाम रही। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी अब क्या करें, फिर एक बयानिया या साड़ी गाल हो गई है। अच्छा, ये जो बयानिया था ना साड़ी गाल हो गई है, उन्होंने कहा कि ये एक अवाम को मोटिवेट करेंगे कि जी चूंकि साड़ी गाल हो गई है तो आना हम नहीं है, तो अवाम अट्रैक्ट करेंगे, वो कहेंगे जी वोट ज़ाया करने की बजाय मुस्लिम लीग नवाज को दे दें क्योंकि आना तो इसी ने है। तो ये चंद दिन जब मीडिया के अंदर चली तो मीडिया ने इसकी बैंड बजा दी। यहाँ तक उन्होंने कहा जी फिर ज़रूरत क्या इलेक्शन कराने की, मियाँ साहब से वैसे ही हेल्प ले लें प्राइम मिनिस्टर का, और उसके बाद उनसे पूछ लें कि पंजाब में वज़ीर आला किसको लगाना है। तो ये एक बैंड बजा दी। अच्छा, उसके बाद अब क्या करें, उसके बाद अब बयानिया ये है नया अब तक कि जनाब अब कुछ रहा नहीं है ना कि जी क्या करें। अब आया कि जनाब जिस तरह 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती थी और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, इसी तरह हम भी जीत जाएंगे। ये यानी एक जिसे कहते हैं ना कि ठुस बयानियाँ जिसे कहते हैं, अंगूर खट्टे हैं, यानी ये तो सिरे से कोई बयानियाँ है ही नहीं। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अब जो कहा जा रहा है कि जिस तरह 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ बन गई थी उसी तरह बनेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि सिंध के अंदर मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि GD और MK मुत्तहिदा के साथ अलायंस का कोई तुक ही नहीं बनता। GD और मुत्तहिदा का पंजाब में कोई वोट बैंक नहीं है, मियाँ साहब का इंटीरियर सिंध में कोई वोट नहीं है, चंद पॉकेट्स हैं कराची में जहाँ थोड़ा थोड़ा वोट बैंक है। तो आप सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद क्या करेंगे। अब वही आप देख रहे हैं कि दोबारा मियाँ साहब गए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कराची गए हैं, GDA से अरकान से जो रहनुमा उनसे भी मुलाकात हुई है, मुत्तहिदा की पूरी क़यादत से भी मुलाकात हुई है, लेकिन 242 का भी अभी फैसला नहीं हुआ। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें आप मुत्तहिदा से एक सीट मांगते हैं कराची से, तो पंजाब में उसे क्या देंगे। GDA से इंटीरियर सिंध से मांगते हैं तो उसके बदले में पंजाब में आप क्या देंगे। तो एक सीट पे एडजस्टमेंट, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, एक सीट पे इसे तो कहते हैं कि जी ठीक है उन्होंने दे दी, इट्स ओके। लेकिन आप याद करें कि जब शुरू में ये इत्तेहाद हो रहा था ना 2-2.5 महीने पहले, तो किस तरह मीडिया में ढोल पीटे गए थे कि बल्ले 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 जनाब अब तो गई पीपल्स पार्टी। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि नवाज लीग का सिंध बशमूल कराची कोई से नहीं है, GD और MKM की पंजाब के अंदर कोई से नहीं है, तो ये इत्तेहाद चलेगा नहीं ना, इसका कोई फ़ायदा है। ये सिर्फ चाय की प्याली में जिसे कहते हैं तूफान बर्पा करने वाली बात है। अच्छा, इसके अलावा पंजाब की हद तक बात करें तो यहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मजबूरी है कि उन्हें करना पड़ रहा है। तो मैं फिर कहता हूँ कि जनाब अगर उनके साथ इत्तेहाद करना पड़ गया तो फिर वो 2/3 अक्सरियत तो छोड़ें, सादा अक्सरियत जो है ना वहाँ तक पहुँचना भी मुस्लिम लीग नवाज के लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। और सादा को भी छोड़ें, आप जो एक कहते हैं ना बड़ी पार्टी की हैसियत से सामने आना, वो भी मुश्किल होता नज़र आ रहा है। ये पंजाब का हाल है, तो दूसरे सूबों में क्या हाल होगा। अभी इलेक्शन और मज़ीद जब करीब आएंगे, नेक्स्ट वीक में जब वो इलेक्शन कैंपेन नवाज लीग शुरू करेगी तो फिर देखते हैं मज़ीद क्या होता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीलाग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।